कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि आप सत्य असत्य, धर्म अधर्म, ये सारी चीज़ों को खारिज करते हैं और फिर भी आप अपने उस सूक्ष्मतम स्तर पर जाने के लिए या अपनी विचारधारा को एक आयाम देने के लिए आप भी एक सत्य का प्रयोग करते हैं। तो आपका सत्य और बाकियों का सत्य अलग कैसे है? अगर हम एक ऐसे आयाम की बात कर रहे हैं जो शायद बाकियों से अलग है, तो उसमें बाकियों का सत्य और जिस सत्य की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है? दरअसल हर महापुरुष जो बुद्ध, विवेकानंद जैसे लोग हुए हैं, मैं ऐसे महापुरुषों की बात कर रहा हूँ जिनकी बराबरी शायद कोई कभी नहीं कर सकता। इनकी एक बेहतरी ये है कि हर व्यक्ति का सत्य अलग है। किसी ने किसी और के सत्य को स्वीकार नहीं किया है। अगर आप किसी और के सत्य को स्वीकार करेंगे तो आप अपने जीवन की एक छोटी यात्रा करेंगे, बस महज शुरुआत, और शुरू होते ही ख़त्म। क्योंकि वह खोखली दुनिया होगी आपकी। उस दुनिया में आपने सिर्फ चीज़ों को एज इट इज़ अडॉप्ट किया होगा, कहीं से एक तरीके से गोद ले लिए होंगे, ये समझिए। अब ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती नहीं हैं, क्योंकि उनके पीछे जो तर्क है वो तर्क आपका नहीं है, किसी और का है। और उस व्यक्ति ने उन चीज़ों को किस आयाम में जाकर कहा है, आप उसका डिटेल आप पा नहीं सकते। 2000-2500 साल पहले किस व्यक्ति ने कौन सा चीज़, कौन सी लाइन किस आयाम में कहा, उसको सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होंगे। यह बात भी सही है। तो मैं बता दूं, मेरा सत्य कुछ वैसे ही है जैसे कबीर के राम थे। अब बता दूं आपको कि कबीर भक्ति काव्यधारा के निर्गुण शाखा के कवि थे। निर्गुण मतलब निराकार। कबीर के भगवान का कोई आकार नहीं था, वे निराकार थे। लेकिन अब चूंकि उनको भी बताना है एक भगवान जो निराकार है, उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। और वही नाम उन्होंने राम चुना। कबीर ने अपने निराकार रूपी भगवान को राम कहा। चूँकि दुनिया जानती है कि वे जिस राम को मानते थे, वे राम वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं थे जिनको हम मानते हैं। उनके राम निराकार थे, उनका कोई आकार रूप नहीं था। और उनके राम का कभी ना जन्म हुआ है, ना उनके राम कभी मरे हैं। उनके राम शायद एक दीपक की लौ की तरह है। तो वैसे ही मेरा सत्य है। बाकियों का सत्य और मेरा सत्य, बस इतना डिफरेंस है। बाकियों ने कुछ और सत्य देखा, क्योंकि एक इंसान दुनिया की हर समस्या को नहीं पकड़ सकता। एक व्यक्ति एक ही समस्या को पकड़ सकता है, और अगर आप कई समस्या को पकड़ना चाहेंगे तो आप एक सीमित समय में ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा उत्तर बस यही है। जिनके मन में भ्रम है कि मेरा सत्य बाकियों का सत्य कैसे अलग है, तो बस ऐसे ही अलग है कि मेरा सत्य कबीर के राम की तरह है। बाकियों का भी सत्य है, सबका सत्य है। एक्चुअल में कोई सत्य होता भी नहीं है, ना मेरा ना किसी और का। बाकी आप भी सोचिए, अपने निष्कर्षों को खुद तलाशिए। धन्यवाद।